देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। जी जैन हिंदुस्तान, हाँ जैन हिंदुस्तान बोलो। हाँ भाई बोलते राम गुरु की जय जयकार, राम गुरु की जय जयकार। वीरेंद्र जी बरोबर। छाजेड़ परिवार बाड़मेर और सूरत। आज बहन मुमुक्षु बहन मनीषा जी छाजेड़ और बहन दीपिका जी सहलोत का भव्य बरगोड़ा सूरत की इस पुण्य धरा पर होने जा रहा है। चारों ओर हर्ष एवं उल्लास का वातावरण यहाँ छाया हुआ है। पूरा सकल जैन समाज आज और साधुवादी जैन संघ और पूरा छाजेड़ परिवार, पूरे सारे परिजन आज के इस भव्य बरगोड़ा और अभिनंदन के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। ऐसी दीक्षार्थी बहनें संसार के सारे जो सुखों को त्याग करके, मोह माया को त्याग करके, राग द्वेष को छोड़ करके त्याग, संयम और संन्यास जीवन धारण करने जा रही है। ऐसी दीक्षार्थी बहनों का शानदार स्वागत और अभिनंदन यहाँ हो रहा है। महान आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहेब के तपस्वी बहुत सुखवाचनाचार्य उपाध्याय संजय श्री राजेश जी 8 दिसंबर को गंगा शहर मीनाक्षर में ये महीने जैन धर्म है अभिनंदनीय। आज सूरत संघ में बड़ा ये हर्ष का विषय है। तो बहनों की समय आता निकल रही है और हम सब भाग्यशाली हैं, शाली है। इससे हमको सेलेक्ट करने का मौका मिलता है। धन्य है आचार्य भगवान, धन्य हमारा साधुवाद जिनके शासन राजा बनो के मुखार रूप से संयम संगम के अंतर्गत बहुत ही गौरवान्वित है कि ऐसा भाग्य प्राप्त
की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, राम गुरु की जय जयकार, राम गुरु भिक्षाओं का ठाणे, राम गुरु की जय जयकार, राम गुरु की जय जयकार, गुरु साहब के मंत्र को आगे बढ़ते जाएंगे, आंधी और तूफान बोले आगे बढ़ते जाएंगे। ये धर्म है आत्मज्ञानी का, ये धर्म है आत्मज्ञानी का, धर्मेंद्र महावीर स्वामी का, हर हर भैया इस धर्म को भैया दीक्षा लेती है, दीक्षा लेती है, राजन गुरु राम की दीक्षा लेती है।
प्रेस का है भाई। कैसी हो? महिला अभी अनुमोदन कीजिए। शिक्षार्थी हो तुम कैसी हो? अभी ये शायद उत्तरायण का जहाँ मुझे विराजने वहाँ तक नहीं पहुँचा। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने नमस्कार लिया होगा। शिक्षार्थी हो तुम कैसी हो? शिक्षार्थी हो तुम कैसी हो? शिक्षार्थी हो तुम कैसी हो? शिक्षार्थी। मैं आमंत्रित करूंगा नमस्ते सुश्री मनीषा जी छाजे और सुश्री दीपिका जी सेलर को कृपया वो अपना आसन ग्रहण करें। अतिशीघ्र कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। सभी से निवेदन थोड़ी जगह बताए ताकि जो पीछे खड़े हैं उनको जगह मिल जाए। थोड़े व्यवस्थित ढंग से बैठने की कोशिश करें और शांति बनाए रखें। जिनके भी नाम पुकारे वो अग्रसर मंच पे बढ़ा जाए क्योंकि समय की सीमा है तो हम आपसे निवेदन करते हैं। हम निवेदन करते हैं वीर पिता जसराज जी साहब छाजे से कि वो मंच पर पधारे। वीर माता सोमनी देवी छाजे वो मंच पे पधारे। वीर पिता चंद्रेश जी सहलोत और वीर माता यशोदा जी सहलोत आप मंच पे पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें और हमें सम्मानित करें। मैं आमंत्रित करूंगा इसी कड़ी में समय बहुत कम है और कार्यक्रम बहुत लंबा है। पंडित महेश जी हरि अंग को पाए
साधना करके निज करके उपकार संयम में सब करके बाटे कर्तमाव्रतदान उपसर्ग सहन जो करते कर्माव में साधु रखते उपसर्ग सहन जो करते कर्माव में साधु रखते तुम साध जपो रामबाजी माँ साहब, उपाध्याय प्रवर श्री राजेश पंडित माँ साहब, अग्र विराजी विदुषी माँ शक्ति श्री शर्मिला श्री माँ साहब आदि थाना 3 के 5 जनों में सभी दिवंगत धर्मप्रेमी श्री भाइयों और श्रीमती माताओं और बहनों, बड़ा ही सूरत संघ के लिए हर्ष और गौरव का विषय है कि आज हम सब मनीषा जी छाजे व दीपिका जी सहलोत के दीक्षा के उपलक्ष्य में अनुमोदना हेतु हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको एक बात बताता हूँ कि जब यहाँ पर गुरुदेव का 2017 में चातुर्मास हुआ, जब अंतिम समय विदाई का समय आया तो संघ ने विनती की थी कि हमारे से कोई भूल हुई हो, तो उपाध्याय परिवार ने कहा कि सूरत संघ तो बहुत उपजाऊ संघ है और सूरत अपने आप में अति सुंदर है और उस अति सुंदर को देखिए सार्थक करने हमारे ये मुख्य में जा रही है। तो महापुरुषों के जो वचन निकलते हैं वो अतिशयोक्ति होती है, उनके वचनों में कहीं पर भी कोई शंका नहीं होती है। आज सूरत संघ के लिए बड़ा गौरव का बात है कि मनीषा जी और दीपिका जी ये जो दीक्षा हो रही है, ये 16वीं दीक्षा में प्रवेश करने जा रहे हैं सूरत संघ की, ये 2017 के चतुर्मास के बाद में। तो सबसे पहले तो मैं दीक्षा की पुण्यवानी की सराहना करता हूँ कि इन्होंने पूर्व भाव में इतनी पुण्यवानी की है, जो इस भाव में इन्हें दीक्षा का मौका मिला है। उसके बाद में उनके माता पिता का अभिनंदन करते हैं और बहुत ही उनकी प्रशंसा करते हैं कि इन्होंने किस तरह से अपने गौरव को उज्जवल किया और बच्चों को संस्कार देकर और संघ में समर्पित करने जा रहे हैं। ये संघ के लिए गौरव की बात है और आपने जो अपने कलेजे को संघ में समर्पित करने जा रहे हैं, जो 6 मास तक चल रहा है वो तो पूर्ण हो गया, किंतु उस कड़ी अभी भी चल रही है। महापुरुषों को देख के कितना पुरुषार्थ होता है। 2 साल का जो समय दिया था समस्त दीक्षाओं का, वो भी 2 साल के पहले हो गए। महापुरुष कभी दम नहीं दिखाते, दम मतलब अहंकार नहीं दिखाते, उनमें जो करने का आदर रहता है, उनकी जो वचन शक्ति होती है वो अपने आप ही देव पूर्ण कर देते हैं। तो ये दीक्षा की परिवार जो अपने पुत्रों को पुत्रियों को दे रहे हैं वो निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं। और मैं मनीषा जी और दीपिका जी के लिए यही प्रेरणा करता हूँ कि आप जिस शहर मार्ग के लिए निकले हैं उस शहर मार्ग में आप तो एक ही लक्ष्य रखना कि हम किस तरह से गुरु का विनय कर सकते हैं। गुरु का विनय करने से कोई कहीं पर भी संकोच नहीं है, आपका मोक्ष का द्वार निश्चित रूप से खुलेगा। गुरुदेव जहाँ गए, जैसे गए, जैसे खाने को गए, जैसे पहनने को गए, जैसे रहने को गए, आप तो उस बात को एक गांठ बांध के जाएंगे, निश्चित रूप से आपका ये जो उद्देश्य है वो निश्चित रूप से सार्थक होगा। गुरु की सेवा भक्ति करते करते आप निश्चित रूप से शास्त्र मार्ग को पाएंगे। समय की अपनी मर्यादा है, इन मुमुक्ष बहनों का जितना अभिनंदन करें, जितना गुण गाएं उतना ही कम है, किंतु फिर भी समय की मर्यादा होने की वजह से मैं अपने विषय को यहाँ पे विराम देता हूँ। जय नागेश, जय रामेश। चरणों में कोटि कोटि वंदन। अत विराजित शासन दीपिका मां शक्ति श्री शर्मिला श्री जी महाराज साहब आज भी खाना पीन के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं और बहनों, आज सूरत संघ के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमें दो मुमुक्ष आत्माओं का अभिनंदन करने के लिए हम और आप सभी इस प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। आज मुझे पहली बार ये हॉल छोटा लगता है, नहीं तो हमेशा ऐसा लगता था कि ये हॉल सफिशिएंट है,
लेकिन आज लगता है कि आज हॉल में की जगह खाली नहीं है। सबके अंदर उत्साह है, उमंग है, इसलिए कि दो मुमुक्ष आत्माएं एक उच्च पद पर जा रही है, जो शायद बहुत ही मुश्किल कदम है, डगर है। संयम लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। हम सब कहते हैं हम धन्य हैं, हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, हम धन्य हैं, हमें जैन कुल प्राप्त हुआ, हम धन्य हैं कि गुरुदेव का सानिध्य मिला। लेकिन वो लोग धन्य हैं जो संयम के पद पर आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही सौभाग्यशाली दिन हम सब लोगों के बीच आज उपस्थित हुआ है। मैं मुमुक्षु सुश्री मनीषा जी छाजेर, मुमुक्षु श्री दीपिका जी सलोत के अभिनंदन समारोह में हम सब आप उपस्थित हुए हैं। छाजेर व सलोत कुल में जन्मी पली बड़ी जो मुमुक्ष बहनें राम गुरु के शासन में संयम शतक में सर्वत्र भावेन समर्पित होने जा रही है। धन्य दीक्षार्थी परिजन जो गुरु के चरणों में अपने संतानों को समर्पित करते हैं। मुमुक्षु बहनें जिन भावों से संयम जीवन स्वीकार कर रही हैं, उसी भावों से हमेशा आगे बढ़ती रहे तथा जिन शासन और संघ की प्रभावना करते हुए शुद्ध संयम का पालन करें और अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करें। यही हम सब की ये आशीर्वाद है और ये शुभ भावना है। इन्हीं भावनाओं के साथ जय मानेश, जय राम। हर्ष हर्ष। अक्सर लोग चेहरे की चमक को नूर कहते हैं, अक्सर लोग चेहरे की चमक को नूर कहते हैं, लेकिन जिसमें आगम रूपी चमक हो उसे कोहिनूर कहते हैं, उसे कोहिनूर कहते हैं। और ऐसे दो कोहिनूर आज हमारे सामने उपस्थित हैं। अब मैं हमारी सूरत बालिका मंडली कथनी करनी एक समान, दुनिया को जीते वो वीर कहलाता है, लेकिन अपने आप को जीते वो महावीर कहलाता है। कौन पहुंचाता है पानी नारियल के झाड़ पर, राम गुरु से जो भी मांगो मिलता है छप्पर। धन्य है ये दीक्षार्थी बहनें जिन्होंने संसार को छोड़ दिया, धन्य है ये दीक्षार्थी बहनें जिन्होंने चंचल मन को मोड़ दिया, धन्य है ये दीक्षार्थी बहनें जिन्होंने मोह का ताला तोड़ दिया, धन्य है ये दीक्षार्थी बहनें जिन्होंने जिन शासन से राम गुरु से अपना नाता। ये दीक्षा कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। 5 इंद्री 4 कसाय और मन को जीतना दीक्षा है। जहां ना माइक होगा, ना लाइट, पंखा होगा, ना कूलर, ना फोटो होगा, ना वीडियो, ना मोबाइल होगा, ना लैपटॉप, न सेल की घड़ी, कठोर संयम साधना जहाँ है ऐसे हैं आचार्य श्री रामेश। 16 राज्यों में जिन शासन का जिन्होंने डंका बजाया है, ऐसे हैं आचार्य श्री रामेश। दिखावा, प्रदर्शन, आडंबर बंद होना चाहिए, ये संदेश देने वाले हैं आचार्य श्री रामेश। लाखों लोगों को व्यसन मुक्त कराने वाले हैं आचार्य श्री और भेले भेले के तपस्वी बहुत सुखवाचार्य उपाध्याय भगवान के पावन चरणों में हमारी ये बहन जो दीक्षा लेने जा रही है, मनीषा छाजेर 30 साल सूरत भाग में। और आप सभी जानते हैं ऐसे जसराजी साहब, सोहनी देवी छाजेर, कान्हा जी, भज्जू देवी, मदन जी,
छाजेड़ ये हम सब की लाडली। संस्कृत प्रकांड, प्रकृत, प्राकृत और संस्कृत की बहुत ही प्रकांड ऐसी जानकार हमारी ये बहना अर्जिता श्री जी महाराज साहब, नीरज श्री जी महाराज साहब, प्रज्ञप्ति जी श्री जी महाराज साहब, महक श्री जी महाराज साहब, जय श्री अनमोल रंगा श्री चरणों में मामा भागीरथी प्रकाश जी गुलेछा और नानी जी तो चलते फिरते मरासा है। ऐसी संस्कार जिन्होंने पाया है, लाभा में रहकर के अनेक शिरों ने तत्व ज्ञान पाया है। मैं मनीषा बहन से पूछना चाहूंगा, बहुत ही सुलझी हुई, बहुत अच्छे विचारों को लेकर आगे बढ़ रही है और जिन्होंने उपवास 13, 28, 11 मास कमल की तपस्या, सटरस, अनेक परीक्षाएं, भूषण कोविद की परीक्षा आपने दी है और आचार्य भगवान के अभी तक युवाचार्य बनने के बाद 573 दीक्षाएं हो चुकी है। संयम सतम पूरा हो चुका है। ये वचन सिद्धि के दाता आचार्य भगवान उपाध्याय भगवान 107 दीक्षा संयम सतम में खुल चुकी है। 100 हो चुके हैं, 7 और है। अब 8वीं जिसका है ये तो छाती है, अभी तो और दीक्षा किसकी बाकी है। कई हमारी बहनें बैठी हुई है, देखिए आगे क्या होता है। आपके मन में ये भावना कैसे जगी, कौन सा वो टर्निंग पॉइंट था जो आपके मन में जब मैं छोटी थी तब बुआ के घर, मासी के घर और ननिहाल जाने का काम पड़ता था और भी कभी कभी कहीं जाने का काम पड़ता, तो वहाँ पे आपस में जो मैं देखती कि जो प्रेम, जो स्नेह संयम में है, वो चीज वहाँ पर नहीं। गृहस्थ जीवन में मुझे कहीं पर भी सुख का अनुभव नहीं हुआ, इसीलिए मैंने संयम मार्ग पर जाने का निर्णय लिया। हर्ष हर्ष, परिवार वालों का आपका कैसा सहयोग रहा? परिवार से बाकी तो सभी का सहयोग बहुत अच्छा रहा। मेरी माँ जिन्होंने मुझे कभी दीक्षा के लिए मना नहीं किया। हर्ष हर्ष, हर माँ की बेटी कैसी हो? क्योंकि उनकी सगी क्योंकि माता हो तो कैसी हो? पिता भी कम नहीं है, पिता हो तो कैसे हो? क्योंकि उनकी बहनें पहले से ही दीक्षित थी, तो उनको पता है कि मेरी बेटी वहाँ बहुत सुखी रहेगी। लेकिन मेरे पिताश्री, उनको ऐसा लगता था कि साधु माँ की संग बहुत कठिन है, वो कैसे पालन करेगी। उनको मुझसे बहुत मोह था, बस इसी कारण वो अंतराय दे रहे थे। बहुत साल तक उन्होंने मेरी परीक्षाएं ली, आखिरकार उन्होंने मुझे हाँ भर ही दिया। उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपने नाना गुरु राम गुरु उपाध्याय जी में क्या देखा? नाना गुरु, राम गुरु और उपाध्याय प्रवर में इतनी विशेषता है, इतने गुण हैं जो मैंने बहुत कुछ देखे हैं। उनका यहाँ पर प्रकट कर पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन गुरुदेव और उपाध्याय प्रवर का जो संयम है, संयम कहते भी है कि संयम इनका सख्त है, तभी तो लाखों भक्त है। गुरुदेव का संयम बहुत ही सख्त है। झिलमिलाते सितारों में हमने चांद को देखा है और इस कलयुग में भगवान के रूप में हम आपसे पूछना चाहेंगे, इस संसार में क्या अच्छा है, क्या बुरा है? इस संसार में मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा। सब कुछ मुझे तो बुरा ही लग रहा है। आपको भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि जल्दी से इस संसार को छोड़ दो और संयम मार्ग को अपना लो। क्या बात है, हर्ष हर्ष। दूर दूर से लोग आज आपका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? ये इतने भारी कपड़े पहना दिए, इतनी थकान लग रही है, कब ये खोलूं और उस संयम मार्ग को प्रवेश करूं। जिन्होंने छोड़ दिया है घर और संसार, ऐसे दीक्षार्थी बहनों का स्वागत बारंबार। यहाँ तमाम बैठे लोगों के लिए जिनके हाथों में मोबाइल है, शायद ही कोई हाथ होगा जिसके ना हो, और ये पिज्जा, बर्गर, पास्ता,
से जो बच्चे बच्चे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, सिर्फ एक बार आरोग्य गोविंदागम में कुछ दिन तक रहकर देखिए, कुछ दिन तक अभ्यास करिए कि ग्रस्त जीवन में क्या है और मुमुक्षु जीवन में क्या है। अगर दीक्षा नहीं भी लेना चाहो तो कोई बात नहीं, एक बार मुमुक्षु जीवन का करना चाहिए। बहना हो तो कैसी हो, 10वीं कक्षा और 21 साल उम्र, 3 वर्ष मेरा निकाल। चंद्रेश जी, यशोदा जी की ये लाडली, शोभाला जी लक्ष्मी देवी की ये लाडली, हम सब की लाडली, अकोला निकुंभ सूरत की ये लाडली, 10वीं काली 25 लघु दंडक जैन सिद्धांत 32 और राम भिक्की जी महाराज साहेब, राम स्मृति जी महाराज साहेब, राम नेमी श्री जी महाराज साहेब जैसे अनमोल रत्न समर्पित किए हैं। 6 बेले और बहुत सारी तपस्याएं आपने की है। बहुत सरल विनम्र हमारी ये बहन दीपिका जी से हम पूछना चाहेंगे, आपकी बचपन की हॉबी क्या थी, क्या रुचि थी आपकी? मेरी बचपन की रुचि, मुझे अपने भाई बहनों के साथ में खेलना और उनके साथ में बस कहीं पर भी घूमने जाना, या बस मेरे भाई बहन मुझे मिल जाए तो मुझे ऐसा लगता था कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस उनके साथ ही खेलना करना, बस इसी में मेरा मुझे लगता था कि बस परम सुख है। पर जब मैंने भगवान को देखा, जब मैंने भगवान को जाना, जब मैंने उस चीज का अनुभव किया, तब मुझे अनुभव हुआ कि नहीं, सच्चा सुख उधर नहीं इधर है। हर्ष हर्ष, आपके मन में जो भावना जगी, कौन सा ऐसी प्रेरणा या कौन सा ऐसी बात या कौन सा ऐसा पावन सानिध्य आपको जो मिला कि आप इस कठिन पथ पर चलने के लिए आगे बढ़ गए? मुझे प्रेरणा देने के लिए मैं श्री रोशन कंवर जी महाराज आदि थाना को बहुत बहुत वंदन नमन करती हूँ कि उन्होंने बहुत प्रयास किया, पर फिर भी मैंने कहीं ना कहीं बहुत देर लगा दी कि मैंने हमेशा उनको यही कहा कि नहीं महाराज मैं तो नहीं ले पाऊंगी। पर जब मेरा हमेशा से यही रहता था कि मुझे किसी को पीड़ा देना अच्छा नहीं लगता, मन को नहीं भाता, बस इसी कारण एक दिन मैं अपने किचन में हमेशा बैठती हूँ और वहाँ पर एक दिन मैं बैठी थी, तभी मेरे मन में भाव आए कि मुझे किसी को पीड़ा देना अच्छा नहीं लगता। तो जब एक बूंद पानी में इतने जीव है तो मैं तो न जाने कितना ही पाप करती हूँ, कितने ही जीवों को पीड़ा देती हूँ। तो बस उन्हीं भाव से मैंने उसी दिन निश्चय किया कि नहीं, अब मुझे इन जीवों को और पीड़ा नहीं देनी है। क्या बात, मुझे बस संयम जीवन को अंगीकार करना है। हर्ष हर्ष, या तमाम बैठे लोगों से हम निवेदन करेंगे, एक गिलास रोज धोवन पानी या गर्म पानी अवश्य ही अपनी एक प्यास किससे बुझाएंगे? उठाइए जरा हाथ, रोज। हाँ, दोनों बहनें ये प्रतिज्ञा त्याग का स्वागत त्याग से करें, माला चाल अभिनंदन पत्र, लेकिन त्याग का स्वागत त्याग से। हाँ जी, हर्ष हर्ष, भोजन करते समय मोबाइल का प्रयोग, उठाइए जरा हाथ। वेरी गुड, वेरी नाइस। हमारे देखिए युवा साथी हाथ उठा रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात। बहने पीछे नहीं है, प्रतिज्ञा कर रही है, जोर से। हर्ष हर्ष, घर से अगर किसी की भावना जग जाए तो हम उन्हें अंतराय, और इन्हीं शब्दों के साथ इनके लिए लास्ट प्रश्न, लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हमें यहाँ पर रहते हुए हर चीज अच्छी लगती है, हमें उड़ना तैरना घूमना फिरना हर चीज अच्छी लगती है, पर जब तक आप यहाँ पे रहोगे तो आपको यही अच्छा लगेगा। एक बार, केवल एक बार आप श्रावक मतलब श्रावक सभी समुदाय श्री भगवान के सानिध्य में कुछ दिन रहकर देखें, ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 दिन या 5
है। आपको वहाँ पर जो आनंद मिलेगा वो यहाँ किसी चीज में नहीं मिल सकता। है कोई माई का लाल जरा हाथ उठाएं। चलिए साहब, अपनी भावना को आप आगे बढ़ाएं। फूल तो बहुत है, गुलाब जैसा नहीं, संग तो बहुत है, पर सूरत जैसा नहीं। ऐतिहासिक गुरुदेव का चतुर्मास, कई दीक्षाएं यहाँ से भी हुई है। बहुत सारे परिवार, बोतरा, गांधी परिवार, मालू परिवार, भूरा परिवार और चोपड़ा परिवार, एक आदर्श परिवार और भी नंबर कईयों के आइए एक बार पुनः। और इतना उत्साह आज जो देखने को मिला, ऐसा लग रहा था कि दीक्षा कहाँ हो रही है, सूरत में हो रही है। मैं एक बार पुनः आप सबको, पंकज जी कांगर या हमारे हर दिल अजीज पूरे युवा साथियों को, यहाँ के श्री संघ को और छाजेड़ परिवार और शहलोद परिवार को आप सब की ओर से एक बार देते हैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। हवाओं को, घटाओं को, फिजाओं को नाच है तुम पर, बाहरों को, सितारों को, नजारों को नाच है तुम पर। ओ जिन शासन की लाडली बहनों, अमन को, चमन को और वसुंधरा को नाच है तुम पर। एवं बेले बेले के तपस्वी बहुश्रुत वाचनाचार्य पूज्य उपाध्याय प्रवर श्री राजेश मुनि जी महाशय एवं सभी चारित्रशील आत्माओं के चरणों में मेरा परोक्ष रूप से कोटिशः वंदन नमन। यहाँ पर उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज अभिनंदन समारोह के प्रसंग पर मेरे भीतर में एक ही भाव उमड़ रहा है, वो है कृतज्ञता। यह मेरा जीवन मेरा ही नहीं, मेरे देव, मेरे गुरु, मेरे धर्म और मोक्ष मार्ग के लिए हो। बस इसी भावना से मैं संयम मार्ग पर अग्रसर होने जा रही हूँ। मैं जानती हूँ ये संसार छोड़ना आसान नहीं है। ये सुख सुविधाएं, ये रिश्ते, ये अपनापन, सब कुछ छोड़ना बहुत मुश्किल है। मैं एक दृष्टांत के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी। एक बार किसी रिच फैमिली के घर पर आग लग जाती है। इमीडिएटली फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है। धीरे धीरे आग बहुत फैल चुकी थी। फायर ब्रिगेड वाले पहुंच जाते हैं, लेकिन लिफ्ट से ऊपर चढ़ना बहुत ही मुश्किल था। लोग पैदल ऊपर चढ़ रहे थे। नीचे से अनाउंस करवाया गया, आपस में निर्णय कर लो किसको बचाना है। उस पिता को बचाना है जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, या उस कुल दीपक को बचाना है जिसको इतनी मुश्किल से मांगा गया, या उस बहन को बचाना है जिसकी सगाई हो चुकी है और कुछ ही समय बाद उसकी शादी है, या उस अन्नपूर्णा माता को बचाना है जिसने अपना दूध पिलाकर इतना बड़ा किया। बताओ आप किसे बचाना चाहेंगे? सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, आखिर किसको पहले बचाया जाए, क्योंकि आग बहुत फैल चुकी थी, समय बहुत कम था। सब मन ही मन यही सोच रहे थे, बस मुझे बचा लो, अगर मैं बच गया तो मैं पूरा परिवार वापस खड़ा कर दूंगा। अगर इसकी जगह आप होते तो आप क्या सोचते? बस यही है स्वार्थ, यही है संसार। बस ऐसी परिस्थिति में पता चलता है कौन अपना है और कौन पराया। आज मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, आप अपना मोह, अपना प्रेम सिर्फ अपने परिवार के प्रति नहीं रखें, उसे इस संसार में फैला दे, ताकि वो अपना प्रेम वैराग्य रूपी बन जाए। मैं अपने माता पिता का बहुत उपकार मानती हूँ, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मुझे चलना सिखाया, ताकि अब मैं संयम मार्ग पर अग्रसर हो रही हूँ। अपने स्वार्थ का, मोह का बलिदान करके मुझे इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सूरत संघ का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने ये सब मेरे लिए आयोजित किया, लेकिन आप सब मिलकर
जो ये अभिनंदन कर रहे हैं, यह अभिनंदन हमारा नहीं होना चाहिए। यह अभिनंदन तो मेरे चरम तीर्थेश प्रभु महावीर के शासन का होना चाहिए। यह अभिनंदन मेरे राम गुरु के त्याग मार्ग का है। यह अभिनंदन उन चारित्र आत्माओं के वैराग्य भरी प्रेरणा का है। यह अभिनंदन उस संयम मार्ग का है जो मुझे सिद्धि मार्ग पर ले जाएगा। बस आप सभी से मैं यही कहना चाहती हूँ, 8 दिसंबर को बीकानेर वीणासर में मेरी जैन भागवती दीक्षा होना संभावित है। आप सभी वहां पधार कर मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। मैं जानती हूँ संसार खारा जहर है, मैं जानती हूँ संसार में अमृत नहीं, संसार खारा जहर है। मैं यह भी जानती हूँ कि स्वार्थ भरे संसार में तलवार दुधारू धार है। बस तोड़ दूंगी ये सारे बंधन, बस 8 दिसंबर का इंतजार है, 8 दिसंबर का इंतजार है। जय नानेश, जय राम। मेरी साधना को झुकती मेरी आत्मा, तेरी साधना को मांगे मेरी आत्मा। भगवान बनाए तुम तो परमात्मा। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन। आचार्य भगवान एवं उपाध्याय भगवान के चरणों में कोटि वंदन। सभी साधु साधी के चरणों में कोटि वंदन। तो आप सभी से सादर जय जिनेंद्र। आज यह अभिनंदन हम दो बहनों का है, ऐसा आप सभी ने कहा, ऐसा आप सभी ने आकर यहाँ कहा। पर हम दोनों बहनों के यह भाव है कि यह अभिनंदन हमारा नहीं, यह अभिनंदन भगवान महावीर स्वामी का है। यह अभिनंदन इस जिन शासन का है, यह अभिनंदन आचार्य भगवान एवं उपाध्याय भगवान का है। और हम बहुत कृतज्ञ हैं और मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि आचार्य भगवान ने हमें यह सौभाग्य प्राप्त कराया, इस लायक बनाया, हमें यह साहस दिया, हमें यह सद्बुद्धि दी कि हम यहाँ तक पहुँचे और हम इस अभिनंदन के लायक बने। इसलिए हम आचार्य भगवान एवं उपाध्याय भगवान के बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। मेरे माता पिता, मेरे परिजन और सभी साधु साधी और सभी श्रावक श्राविका और संघ, आप सभी ने भी हमें इस मार्ग पर बढ़ने के लिए बहुत प्रेरणा करी, हमें यहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत सहायता करी। इसलिए हम आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक बार मैं प्रवचन में बैठी थी, भगवान फरमा रहे थे कि कोई पुत्र पुत्री अपने माता पिता का कर उतारना चाहे तो वो नहीं उतार सकता। वो चाहे अपने चमड़ी का जूता बनवा कर भी अपने माता पिता को पहना दे, तब भी वह उस कर को नहीं उतार सकता। पर यदि वह दीक्षा ग्रहण करे और अपने माता पिता को अगर संयम से जोड़े, अपने माता पिता के भावों को और उच्च करे और अपने माता पिता को यदि संयम से और दृढ़ करे, तो उसका वह जो अपने पूरे जीवन में अपने माता पिता को यदि अपने पलकों पर बिठा कर रखे, अपने हाथों से खिलाए, पर फिर भी वह अपने माता पिता के लिए उतना नहीं कर सकता जितना वह संयम लेकर कर पाता है। मैं भगवान का बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ कि मैं अपने माता पिता के उस कर को उतार तो नहीं पाऊंगी, पर उसके लिए थोड़ा सा प्रयास जरूर कर पाऊंगी। और मेरे माता पिता हमेशा से मुझे साहस देते हुए हैं। मेरे दादी, उन्होंने मुझे माँ से भी अधिक प्रेम दिया है। मेरे अंकल, मेरे परिवारजन सभी ने मुझे हमेशा से एक अलग ही प्रेम दिया है और उन सभी से भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। भगवान, आपने हमें यह साहस दिया, आपने हमें इस मार्ग पर बढ़ाया। मैं आपका भी बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ।
अभी मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान हितेश जी सिपाही को, उपाध्यक्ष मुंबई गुजरात युवा। हमारे छाजे परिवार आपका बहुमान करना चाहते हैं। पूरा भोजन जैनापूर्वक और अपने जो सिस्टम के अनुसार, जो जैन धर्म के अनुसार उन्होंने पूरी परिपालना के साथ जैसे का वैसे करने का पूरा प्रयत्न किया है और इनको खूब साधुवाद। सुरेंद्र जी आइए पिताजी को आओ जय जयकार जय जयकार। जय जयकार। दीक्षाओं का ठाठ है, राम ध्रुवी रात है। जयवंता आज हमारा मन